नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ का अच्छा 10 प्रश्नावली 1A डॉक्टर मन सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चला तो हम शेयर कीजिए। अगर पहली बार चैनल को देखना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ निकालने के हम लोग कई तरीके पढ़ चुके हैं। पहला तरीका हम लोग पढ़े थे, इससे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए 12 और 15 का पूछा जाए कि एचसीएफ ज्ञात करिए, तो पहला तरीका हम ये पढ़े थे कि इसको फैक्टर से, ठीक है, जैसे मान ली 12 का फैक्टर निकालेंगे और 15 का फैक्टर निकालेंगे। इसको क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या होता है कहेंगे 1, इसका दूसरा क्या होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर क्या हो जाएगा 12। देखिए क्या है कि जो 12 का फैक्टर का मतलब क्या है, 12 से वो संख्या जो कटती है। जैसे 1 से भी 12 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से, तो ये 12 का क्या होगा फैक्टर हो गया। इसी तरह से 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 15 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, फिर 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा। ठीक है, तो ये 12 का फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 12। अब 15 का फैक्टर क्या होगा 1 3 5 15। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं दोनों का कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर मतलब सी एफ। ठीक है, कि दोनों में कौन कौन संख्या है, कहेंगे एक है इसमें कॉमन है, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक, कॉमा देंगे यानी कि 1 क्या है दोनों में कॉमन है। फिर देखिए 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, तो 3 भी क्या है दूसरा कॉमन इसमें मिल गया 3। ठीक, उसके बाद देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, इसमें 5 नहीं है, 6 इसमें नहीं। इस तरह से कोई संख्या कॉमन अब नहीं हो रही है। तो ये हमारा हो गया सी एफ। अब निकालते हैं एच सी एफ। एच सी एफ मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि जो भी हम लोग कॉमन फैक्टर यहाँ निकाले हैं इसमें हाईएस्ट कौन है, 1 है कि 3 है, जो लास्ट वाला होता है वही हम लोग को मिलता है हाईएस्ट। तो एक छोटी संख्या हो गई, 3 बड़ी संख्या, इसलिए इसका एच सी एफ क्या आ जाएगा 3। किसका, 12 और 15 का एच सी एफ निकल के क्या आ गया 3 हो गया। इसको हम लोग फैक्टर से पढ़े थे। एक होता है प्राइम फैक्टर, कि हम क्या करते हैं 12 और 15 का हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो देखिए ऐसे लिखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और फिर 15 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसका क्या होता है 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, मल्टीप्लाई करने में 12 आना चाहिए। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 3 12। 15 का करते हैं तो 1 3 3 3 5 15। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें फैक्टर को लिया जाता है, इसमें प्राइम फैक्टर को। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर अगर 12 और 15 का हमने लिख लिया यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे देखेंगे जिस दोनों में क्या कॉमन, तो डायरेक्ट यहाँ पे एचसीएफ लिखते हैं और एचसीएफ में वो संख्या लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो कहेंगे यहाँ पे कौन सा कॉमन है, कहेंगे 1 कॉमन है तो यहाँ 1 हो जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई के रूप में, यहाँ कॉमन में कामा करके लिख रहे थे तो यहाँ भी कामा करके लिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 आ गया। दूसरे नंबर पे देखिए 2 यहाँ पे है इसमें नहीं है, 2 यहाँ पे इसमें नहीं है, 3 यहाँ पे इसमें, तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब दूसरा कोई कॉमन नहीं है, जो इस दोनों में होगा उसी को बस लिखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 का गुणा जब 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3। ये देखिए क्या एस सी एफ यहाँ से भी हमारा क्या आ गया 3 निकल गया, इससे भी निकाले तो 3 आ गया। तीसरा मेथड हम लोग पढ़े भाग विधि। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे 15 बड़ी हो गई, छोटी संख्या क्या आ गया 12, तो 12 से हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 12 कम 12 इसको बोलते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने की ये भाग विधि बोली जाती है। ठीक है, तो 12 कम 12, 15 में से 12 माइनस करें कितना आ जाएगा, कहेंगे 3। ठीक है, जैसे जो शेष हमारा यहाँ पे आता है इसको हम फिर ऐसे कर देते हैं, इसको भाजक बना लेते हैं, और जो यहाँ पे पहले भाजक था उसको भाज्य बना लेते हैं, यानी यहाँ कर देंगे 12। तो 3 से भाग देंगे, फिर कितनी बार 3 चौका 12। ठीक है, तो इसमें जो भागफल आता है उससे कोई मतलब हमको नहीं रहता है। अब देखिए 12 से 12 माइनस करेंगे क्या आ गया 0। ये हमको देखना होता है कि इस तरह से भाग दें जो भी प्रोसेस, अगर मान लीजिए यहाँ कोई शेषफल आया होता फिर क्या करते, इस शेषफल से इस 3 में भाग देते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाता है। तो लास्ट में कोई भी संख्या हो कम से कम 1 तो आ जाता है भाजक, और 1 से सारी संख्या कट जाती है। कोई भी संख्या हो तो 1 तो किसी संख्या के एचसीएफ अगर कोई भी नहीं काटता तो 1 काट देता है, इसलिए 1 क्या होता है हमेशा किसी भी संख्या का, अगर मान लो कोई प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 तो आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से काटने पर हमारा रिमाइंडर जो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तब कहेंगे 3 हमारा क्या है 12 और 15 का, यानी कैसे कर सकते हैं 12 और 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 3 क्या है एचसीएफ होगा किसका 12 और 15 का। इसी मेथड को हम क्या करेंगे स्टेप वाइज लिखेंगे, इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं कि 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे इसको हल करेंगे। चलिए स्टेप वाइज को समझते हैं। सबसे पहले देखिए पहले को हम लोग हल करेंगे, इसमें क्या कर रहा है, कर 135 और 225 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अगर हम भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि यहाँ पे ले लिया 5। ठीक है, अब 5 में अगर हम 3 से भाग दें तो ऐसे लिखते हैं 3 एकम 3
माइनस करते हैं तो 5 में से 3 माइनस करते हैं कितना आता है, कहेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। बीच में जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक, ये होता है भाजक। और जो नीचे आता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं या फिर शेष बोलते हैं। ठीक है, तो 4 चीज होता है, कोई भी भाग देते हैं तो 4 चीज मिलता है। इस जिसे भाग देते हैं भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं भाज्य होता है, जो आंसर आता है भागफल होता है, और जो लास्ट में जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। इसके रूप में अगर हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे कर दिया जाए कि मान लीजिए ए में हम क्या करें, 20 से भाग दें। ठीक है, तो बी कितनी बार में जाएगा, मान लीजिए क्यू बार में जाता है, और रिमाइंडर इसका जो शेष है कितना आता है, आर। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी बी क्यू प्लस आर। ये एक स्टैंडर्ड फार्म होता है। ठीक है, जैसे क्या है देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 में अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं 5 में, तो 3 एकम 3 माइनस की 2 आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 बराबर 3 गुणे 1 प्लस 2, 3 गुणे 1 प्लस 2। ये क्या होता है, भाज्य। यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे एक क्या है, भागफल है। यहाँ लिखेंगे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि भाजक की जो मान होता है ना, वो भाजक और भागफल के गुणनफल में अगर हम शेषफल जोड़ दें तो इसके बराबर होता है। इसी चीज का हमको प्रयोग करके क्या करना है, इसको हमको निकालना है कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले इस मेथड से निकालने के लिए हम देखते हैं दोनों संख्याओं में, या फिर 2 संख्या हो या फिर 3 संख्या हो, जितनी भी संख्या हो तो उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे दोनों दो ही संख्या है, तो 225 क्या है, बड़ा है, और 135 क्या है, छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 135 इज लेस देन 225। ठीक है, यानी 135 क्या है, 225 से छोटा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 135 को भाजक लेंगे और 225 को क्या लेंगे, भाज्य लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे 135 तथा 225 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। देखिए अब 135 225 पे जब हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग, चलिए साइड में भाग देते हैं कि जब 225 में हम 135 से जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, कहेंगे एक बार, यहाँ जाएगा 135, और माइनस करेंगे क्या जाएगा, 225 में से 135 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 135 गुणे 1 प्लस 90 बराबर 225। यहाँ लिखेंगे क्या कि इसलिए क्या आ जाएगा, 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 90। अब यहाँ फिर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये शेष हमारा क्या आ गया, 90 आ गया। ये प्रोसेस हमको तब तक करना जब तक शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल क्या है, 90 इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, 0 के बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे अतः अब देखिए 135 और 90 पे क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ लिखेंगे अतः 135 तथा 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब क्या करेंगे, 135 में हम 90 से हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ 135 में हम किससे भाग देंगे, 90 से। कितनी बार जाएगा, कहेंगे एक बार में जाएगा, यानी 90 बन जाए क्या हो जाए 90, माइनस करेंगे 135 में 90 माइनस करेंगे कितना आएगा, 45 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं चरण 2 में, यहाँ पे कर देंगे चरण 2, यानी स्टेप क्या है, ये सेकेंड है। सेकेंड 2 में क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, यानी 90 गुणे 1 और प्लस 45 करेंगे, 90 गुणे 1 प्लस 45 क्या आ जाएगा, 135 के बराबर होगा। फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल क्या आ गया, 945। यहाँ लिखेंगे शेष इक्वल टू 45 इज नॉट इक्वल टू 0, 45 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे अतः क्या करेंगे, पुनः अब 90 और 45 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तो लिखेंगे अतः पुनः 45 तथा 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर।
अब देखिए क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे 90 में। 45 से अगर हम क्या करें 90 में भाग दें, कितनी बार कट जाएगा, कहेंगे 45 दूना 90। अब देखिए शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 3 में क्या आ गया, चरण थर्ड यानी स्टेप थर्ड में। इसमें क्या लिखेंगे कि 90 इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी 45 गुणे 2 प्लस 0 करेंगे तब क्या 90 बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल इक्वल टू क्या आ गया, शेषफल इक्वल टू आ गया 0। शेषफल क्या आ गया 0। अब यहाँ लिखेंगे अतः HCF इसका 135, 225 इक्वल टू क्या आ गया, किससे काटा है। अब देखिए जिससे काटा है, किससे काटा, कहेंगे 45 से काटा गया तो रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारा क्या आ गया HCF इक्वल टू कितना आ गया 45। क्वेश्चन ये पूछा गया था दोनों का HCF क्या आ गया 45, यहाँ लिख देंगे आंसर। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए इसका सेकेंड में क्या दिया हुआ है 196 और क्या दिया 38220। अब देखिए दोनों का HCF हमको निकालना तो क्या करेंगे, दोनों का संख्या है, यहाँ लिखेंगे यहाँ 196 इज लेस देन क्या है 38220। यहाँ लिखेंगे अतः 196 तथा 38220 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब ये क्या करेंगे 196 से हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं। ये जगह 38220 इसमें भाग देंगे किससे 196 से। अब देखिए 196 से भाग देंगे ना तो ये 195 बार में क्या हो जाएगा, ये 38220 आ जाएगा। काट लीजिएगा एक एक स्टेप वाइज, 1 से फिर जाएगा, फिर 9 से, फिर 5 से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या जाएगा 0। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ केवल कि 196 से 195 में अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट क्या हो जाएगा कि 38220 इक्वल टू हो जाएगा 196 इंटू 195 प्लस 0। अब तो इस शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल क्या आ गया, शेष इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा HCF किसका किसका, कहेंगे 196 38220 कितना जाएगा, कहेंगे 196। जिसे काटा जाता है ये होता है, ये नहीं होता है, जिससे काटा जाता है वो, यानी हो जाएगा 196। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, एक ही स्टेप में आ सकता है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप, जितने भी स्टेप में आएंगे लास्ट में हमको रिजल्ट मिलेगा कि जब यहाँ पे शेषफल क्या जाएगा 0। ठीक, अगला दिया है इसका C, करा कि 867 और 255। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ दिया 867 और 255। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में हम चेक करते हैं कौन सी छोटी है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 255 इज लेस देन क्या 867। फिर यहाँ लिखेंगे अतः 255 तथा 867 867 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे 867 और 255 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, 255 से भाग देंगे 867 में, कितने बज जाएगा, कहेंगे 3 बार। तो 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 5 15 16, 6 हासिल 1, 3 दूने 6 1 7। ठीक, 765 माइनस करेंगे, 7 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, या 0 हो जाएगा। 8 में 7 माइनस करेंगे 1, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि 867 इक्वल टू क्या जाएगा 255 इंटू 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जोड़ेंगे, यहाँ जाएगा 255 पूरे 3 और प्लस कितना आ जाएगा 102। देखिए रिमाइंडर जो है शेषफल हमारा क्या है 0 नहीं आया। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या है, लिखेंगे शेष इक्वल टू 102 आ गया, जो क्या है इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ लिखेंगे अतः, अब क्या करेंगे 255 और 102 पे क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे अतः 100, यहाँ पे लिखेंगे अतः
255 तथा 102 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर। यहाँ लिख देंगे चरण सेकेंड। ठीक, इसमें क्या होगा देखिए, अब हम लोग क्या करें, 255 में 102 से भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे 255 और 102 से क्या करेंगे, भाग देंगे, कितनी बजाएगा, 102 दूना हो जाएगा 204। ठीक, माइनस करिए, 5 में 4 माइनस करें कितना आएगा, 1, और 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी आ गया 51। यानी 102 का गुणा हम 2 में करेंगे और इतना जोड़ेंगे तब 255 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 गुणे 2, यानी यहाँ हो जाएगा 102 इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा 51। फिर यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेष क्या आ गया 51, शेष इक्वल टू आ गया हमारा 51 इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है। हमको ये 0 इंतजार है कब ये 0 आ जाए, 0 नहीं आया, फिर वो परिमेयिका फिर लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे अतः इस पे, अब देखिए अब 102 पे और 51 पे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 102 तथा 51 यानी 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण, कौन सा स्टेप है, थर्ड। इसमें क्या होगा, हम 102 में 51 से भाग देंगे। देखिए 102 में अगर हम 51 से भाग दें कितनी बार जाएगा, कहेंगे 2 बार में हो जाएगा 102, शेष पर क्या आ गया 0। देखिए हमको यही इंतजार था। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चरण थर्ड में कि 102 बराबर, यहाँ लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल क्या आ गया 0, शेष इक्वल टू 0, अतः क्या होगा 867 और 255 का एचसीएफ जो होगा, अतः एचसीएफ इसका 867 और 255 इक्वल टू क्या आ गया, कहेंगे किससे कटा है लास्ट में, कहेंगे 51 से। तो 51 क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा, इक्वल टू क्या होगा 51। ये हमसे पूछा गया था, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे वो किए थे इसी तरह से इसको भी करना है। चलिए यहाँ देखते हैं एचसीएफ निकालना किसका, यहाँ लिखेंगे पहले एचसीएफ इसका निकालना है 240 और 228 का, 228 का। यहाँ लिखेंगे, यहाँ स्टेप सबका एक ही है, यहाँ लिखेंगे यहाँ 240 इज ग्रेटर देन क्या 228, 240 क्या है, बड़ा है 228 से, तो 228 को भाजक लेंगे, 240 को क्या लेंगे, भाज्य लेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः 240 तथा 228 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर। अब यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या होगा कि 240 228 से हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ भाग देते हैं 240 में 228 से, एक बार में जाएगा, एक अन्य एक, 228 माइनस करेंगे, देखिए 10 में से आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 3, 3 में से जाएगा 2, यहाँ पर कैंसिल होगा 12 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं कि 240 बराबर 240 इक्वल टू 228 गुणे 1 प्लस 12, हो जाएगा 228 गुणे 1 प्लस 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शेषफल हमारा 0 नहीं है, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेष इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर जो नहीं है। फिर लिखेंगे अतः, अब किस पे 228 पे और 12 पे, लिखेंगे अतः 228 तथा 12 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर। यहाँ लिखेंगे चरण सेकेंड, दूसरा स्टेप हो गया। अब क्या करें 228 में 12 से भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 228 भागा 12, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा पहले, 12 कम 12, ठीक है, माइनस करेंगे तो 22 में 12 माइनस करेंगे 10 होगा, 8 को उतार लेंगे। अब ये देखिए 0 नहीं है, अब अभी तो हम भाग दे रहे हैं तो इसलिए 108 आया, ठीक है, तो 12 का भाग दीजिए फिर से, कितनी 12 9 108, कितना आ गया 108। देखिए माइनस करेंगे क्या आ गया 0, और देखिए स्टेप क्या आ गया, हमारा एंड हो गया, क्योंकि शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ क्या होगा 12 गुणे 19 प्लस 0, यानी कितना बराबर लिखेंगे 228 बराबर कितना होगा 12 गुणे 19 प्लस 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेष क्या आ गया, शेष बराबर आ गया 0,
इसलिए क्या होगा, एस सी एफ इसका, देखिए 240 और 228 का, 240 कामा 228 बराबर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 12। भाजक क्या था यहाँ पे 12, देखिए 12 से काटा गया था तो जीरो आया था, तो इसलिए 12 क्या हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो, दे देंगे। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करिए, बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।